हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय। आज तुम लोगों को बसंत से पाठ 7 के बारे में समझाने जा रही हूँ। पाठ 7 का नाम है बेटा क्या निराश हुआ जाए। इसको लिखने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उन्होंने इस पाठ में बताया है कि जब भी समाचार पत्रों में अनेक प्रकार की घटनाएं निकलती हैं, चोरी डकैती भ्रष्टाचार के समाचार उसमें भरे रहते हैं, ये सब देख करके हमारा मन बड़ा भारी हो जाता है कि हमारे भारतवर्ष में क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको देखकर ये लगता है कि अभी भी संसार में अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। इस पाठ में इसी का उन्होंने वर्णन किया है। तो चलो बेटा देखो, शुरू करते हैं। लेखक ने कहा, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाता है का मतलब है निराश हो जाता है। जब मैं समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार को पढ़ता हूँ। समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। आगे उन्होंने कहा, दोष किसमें नहीं होती। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। अर्थात इसका मतलब ये है कि लोगों की दृष्टि दोषपूर्ण हो गई है। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है, गंभीर विषय है, हमारे सोचने का विषय है। आगे उन्होंने कहा, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया, जिसका सपना हमारे तिलक और गांधी जी ने देखा, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, मदन मोहन मालवीय ने जिस महान संस्कृत की कल्पना की थी वो कहाँ गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, यानी सभी एक साथ यहाँ रहते हैं। मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मानवता क्या सूख गई है। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। लेखक ने लिखा है कि मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आगे उन्होंने कहा, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। आगे उन्होंने बताया, हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू रूप बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं।
उन्होंने इन वाक्यों द्वारा नेताओं की ओर इशारा किया। उन्होंने संकेत किया है कि जब वोट लेना होता है तो लोग घूम घूम कर बहुत वादे करते हैं, बहुत बातें सपना दिखाते हैं जनता को, और जब उन्हें वो कुर्सी मिल जाती है तो वो केवल अपनी सुख सुविधा में लग जाते हैं, प्रजा का ध्यान नहीं देते, जनता का ध्यान नहीं देते। आगे लेखक ने लिखा, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग अधर्म से डरते हैं, अर्थात जो धर्मभीरू हैं, वे कानून की गलतियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, अर्थात जिन्हें धर्म का अधर्म करने का डर रहता है, कानून में कितनी भी गलतियां हों, कानून उनका फ़ायदा उठा लेता है, वो उनकी बात मान लेते हैं। आगे उन्होंने लेखक ने लिखा कि अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं। समाचार पत्रों में भी भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है कि यह वही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि बुराई में किसी के दोषों को किसी के सामने बहुत वर्णन करना गलत बात है। जैसे बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी किसी के दोषों को बहुत इंटरेस्ट लेकर बताना गलत बात है, और किसी के गुणों को किसी के सामने प्रकट न करना और भी गलत बात है। ठीक है। उन्होंने अपने जीवन में घटित एक घटना का वर्णन किया कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में उन्होंने क्या देखा कि जो टिकट बाबू था, सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ आया। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेखक ने इस घटना से यह अनुभव किया कि आज भी भारत में ईमानदार लोग हैं। तभी तो टिकट बाबू ने 90 रुपये इतने लोगों की भीड़ में भी मुझे पहचान कर वापस किया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई, ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना घटी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली, वंचना माने ठगी की घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक घटना का उन्होंने वर्णन किया है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरा परिवार था। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक के चलती थी। जहाँ मैं पहुँचना था उसे 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस खराब हो गई। रात के 10 बजे होंगे। बस के यात्री सब घबरा गए। कंडक्टर उतर गया, साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा। बस में बैठे लोगों ने अनेक तरह की बातें शुरू की और उन्होंने कहा कि यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। हर आदमियों के अंदर डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर भी घबराया हुआ था। लोगों ने उसको पकड़ा और ड्राइवर ने हमसे कहा कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, लोग हमें मारेंगे। डर तो मेरे अंदर भी था, लेकिन उसकी कातर मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया, मारना ठीक नहीं है। वो लोग भी घबराए हुए थे, इसलिए मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले से ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए।
लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार के घेर के रखा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है, उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले हम सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। इस घटना से मुझे अनुभव हुआ कि मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ लोगों में दया माया रही ही नहीं। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। लेखक ने आगे कहा, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है। इस पाठ में लेखक ने आगे कहा, मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला जा रहा है, लेकिन अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है कि हमारा भारतवर्ष महान बना रहे। आगे उन्होंने कहा है, मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक ने सब कुछ के बाद अंत में यही निर्णय लिया कि बहुत गलत लोग हैं समाज में, लेकिन फिर भी समाज में धूर्तता, ठगी के बावजूद भी ईमानदार, सच्चे लोग भी हैं। इसलिए हमें अपने मन को निराश करने की ज़रूरत नहीं है, और ये स्थितियाँ आएंगी, इसको हमें बदलना पड़ेगा। इसीलिए लेखक ने इसके बारे में बताया कि किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उन घटनाओं को ही याद रखो जहाँ तुम्हारी लोगों ने मदद की है, तुम्हारे साथ अच्छा काम किया है। आगे है प्रश्न, कुछ इसी पाठ से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? अभी जैसे हमने पढ़ा, लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में जो 2 घटनाएं हुई हैं, उसमें जैसे टिकट बाबू का 90 रुपये वापस करना, इतनी भीड़ में भी उसे पहचान कर वापस किया, और जो बस की घटना हुई कि बस कंडक्टर उसके बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर आया। तो लेखक ने जिन लोगों ने मदद किया है उस बात को याद रखा है, उस सहायता को याद किया है, धोखाधड़ी की बातों को ज़्यादा याद नहीं रखा है। इसीलिए वह निराश नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि समाज में अगर गलत लोग हैं तो ईमानदार और सच्चे लोग भी हैं। ठीक है, आगे कुछ प्रश्न है बेटा। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? इसको भी कर लेना। किसी के दोषों को उजागर करना, पर्दाफाश करना, प्रकट करना तब बुरा रूप लेता है जब उसके दोषों को किसी से बताने में बहुत रुचि लेकर कोई बताता है, बहुत मज़ा लेता है। तब जिसके बारे में तुम कोई बताता है, वह व्यक्ति उग्र रूप धारण कर लेता है, और फिर कोई न कोई घटना हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। ये पाठ पूरा हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।